शुरू कर दिए। और सुनो मेरी बात सुनो तो बेटा, आखिरी बार हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? बोलो बोलो बोलो। कैप्लर्स लॉज के बारे में बात कर रहे थे, है कि नहीं? उससे पहले हमने Yes, sir. इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में बात की थी, याद है कि नहीं याद है यार? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. है ना? की थी ना इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में बात, याद करो। Yes, sir. सर कैसी इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये क्या होती है सर? है कि नहीं यार? अरे की थी ना? Yes, हाँ, sir. इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में बात की थी, याद करो। देखो फटाफट फटाफट से बता के आगे बढ़ जाता हूँ, है ना? याद करो, वो जो बड़ी वाली एक्सिस का आधा होता है वो क्या कहलाता है? सेमी मेजर एक्सिस, याद है ना? Yes, sir. हाँ, तो ये थी वो सेमी मेजर एक्सिस, को ए बोला था कल, याद है ना? Yes, बहुत sir. बढ़िया। और सेमी माइनर एक्सिस को क्या बोला था? Sir. सेमी माइनर एक्सिस को बी बोला था, है ना? B. और बी और ए में क्या रिलेशन था, बोलो? B बी square is इज equals इक्वल to टू A अंडर square रूट 1 वन minus A माइनस square. ई टाइम्स वन माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ था ना, मुझे याद आ रहा है। ऐसे ही था कि कुछ और था? Four thousand. अरे ऐसे इसी से तो बनाया था, दोनों तरफ स्क्वायर करके। तुम बताओ क्या था, और मुझे तो नहीं याद, भूल गया मैं तो, तुम बताओ। अरे वो Sir, सन्नाटा। B is equal A under root 1 minus E square होता है. क्या होता है? Yes. बी इज इक्वल टू, B is equal to A. हाँ, और अंडर रूट वन Under माइनस root ई 1 स्क्वायर। हाँ, ई minus E स्क्वायर अंदर square. आता है ना, ई स्क्वायर अंदर आता होता था, पक्का ना? Yes, बहुत sir. बढ़िया भाई साहब, शाबाश। चलो आ जाओ, मतलब जाग रहे हैं यहाँ पे, कोई भी सो नहीं रहा है, इसका मतलब बी इज इक्वल टू ए टाइम्स अंडर रूट वन माइनस ई स्क्वायर, यही था कि कुछ और था यार? यही था ना, बी और ए में रिलेशन था। अच्छा, एरिया क्या था इलिप्स का? Yes, sir. एरिया पाई ए बी, बहुत बढ़िया, ये इलिप्स का एरिया था। इतनी बात अपन ने करी थी। इलिप्स की इक्वेशन क्या लिखी थी, याद करो? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। By B square. यही था कि कुछ और था? Yes, बहुत sir. बढ़िया भाई साहब। इलिप्स के फोकस क्या क्या थे? ए ई और माइनस ए, याद है ना? Yes, तो अगर sir. मैं बोलूं कि मान लो यहाँ पर मेरा सन है, ये फोकस है, ठीक है? यहाँ पर अगर मेरा सन है तो ये दूरी कितनी है, बोल? ए इंटू A1 वन minus माइनस ई। और ये A1 वाली दूरी minus E. कितनी है? A1 ए plus इंटू E. वन प्लस ई, बहुत बढ़िया। और जो ये जो पास वाली जो पोजीशन होती थी, इस पोजीशन को क्या कहते थे? पेरिजी, है ना? और इस वाले को क्या कहते थे? Yes, sir. अपोजिट, बहुत Opposite. बढ़िया। और इसके अलावा भाई साहब इस जगह पर वेलोसिटी v1 ज्यादा है कि v2 ज्यादा है, बोल? V1. v1 ज्यादा आया था। और V1. v1 कितना आया था, याद करो, बोला था आधी रात को, भी याद होना चाहिए। जी GMS by A1 plus Sir, A1 GMS minus by E. अच्छा A. एस क्या है? एस Mass of मास planet. ऑफ प्लेनेट, तो फिर एमपी Mass. होना चाहिए ना, Mass of sun. है ना? अरे वो सन्नाटा, हाँ. एमपी था क्या एमएसआ? एमपी था ना यार, MP याद है. करो। हाँ, तो जीएमपी बाय ए, और साथ में क्या था? वन प्लस ई और डिवाइड बाय वन माइनस ई, तुम्हें याद ही नहीं है यार, है ना? याद है और सर. इसी प्रकार से वी टू, कितना Sir. होता था, बोल? अंडर द रूट जी A1 एम minus पी A1 बाय minus ए और वन माइनस ई और डिवाइड बाय वन 1 प्लस ई। ये minus सब plus पुरानी 1 बातें 1 कर रहा plus हूँ E. मैं, कल वाली बातें कर रहा हूँ, नया तो कुछ करा ही नहीं अभी तक। Yes, क्या मैं sir. समझ नहीं आया सर यार? एमपी और एमपी में कट गया था आपस में। अरे अंदर हाँ वेलोसिटी सर. में तो था ना एमपी। अरे यार मैंने तुम्हारे प्राण निकाल दिया ना, बता रहा हूँ मैं, हाँ सर. MS आएगा सर, है ना? एमपी में हाँ, आएगा। था ना एमपी यहाँ पर? MS आएगा एमएस था सर. कि MP एमपी तो था? कट जाता है हर जगह से. अच्छा हाँ, एमपी था बेटा, एमएस कट जाता है ना हर तरफ से, मास ऑफ सैटेलाइट, अगर जैसे, MP कट एमपी जाता है कटता है अरे सर। इसको, MS अच्छा आएगा. अगर ध्यान सुनो, सर MS अच्छा मेरी आएगा. बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर मैं इसको प्लेनेट ले रहा हूँ और इसको अगर सैटेलाइट ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये एकदम सही है कि नहीं यार? और अगर मैं इसको सन ले रहा हूँ, एस उसका एस का क्लियर करो ना, एस मतलब सैटेलाइट के, एस मतलब सन, है ना? देख ध्यान से देख, अगर मैंने बोला ये प्लेनेट है, तब तो ये फॉर्मूला एकदम सही है ना? भाई मून भी तो ऐसे चक्कर काट रहा है यार। Yes, पर sir. अगर मैं बोल दूं कि ये Yes, सन sir. है, अगर मैं बोल दूं ये सन है, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? एम एस, है ना? MS. जिसके बेसिकली चारों तरफ चक्कर लगाए जा रहे हैं, वो वाला मास यहाँ पर आता है ना? Yes, सर sir. काइनेटिक एनर्जी तो उसकी लिखोगे ना जो भी चक्कर क्या लगा कह रहा रहा है है। बेटा? काइनेटिक एनर्जी तो उसी की लिखोगे ना हाँ, जो जिसके चक्कर जो लगा रहा है, और चक्कर बस लगा वही रहा कट जाता है। है। फिर सर वो तो वही कट जाएगा। बस 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 वही कट Yes, जाता sir. है यार, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। हाँ बेटा बोल। वो तो अपना की कट जाएगा सर में। बेटा मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो चक्कर लगा रहा होता है वही, उसी की तो कट जाती है ना, वही तो कटता है। भाई मैं तो फिर सर वी में भाई कैसे आया मैं तो तुम्हें ये कह रहा हूँ, कि अगर अपन प्लेनेट और सैटेलाइट सिस्टम ले रहे हैं तो यहाँ पर प्लेनेट आएगा, अगर अपन सन और प्लेनेट सिस्टम ले रहे हैं तो यहाँ पर सन का मास आएगा। यार तुम्हें नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ?
RS है। बोल बेटा विनय, बात समझ आई मैं क्या बोला? एक बार फिर फिर बताना से सुन सर। बेटा, अगर मैं प्लेनेट और सैटेलाइट की बात कर रहा हूं तो यहां पर मास आता है प्लेनेट का दोनों में, है ना। अगर मैं बात कर रहा हूं सन और प्लेनेट की तो यहां पर मास आता है सन का। कल मैंने सन और प्लेनेट की बात करी थी इसलिए यहां पर ms था। अरे यार, हाँ सन था। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? आगे से। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। सुने आगे सुने से। सुने सुने उसके बाद सुने। तो बेटा उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कैप्लस लॉस की, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे यार? यस है ना? सर। अच्छा, कैप्लस लॉस में मैंने कुछ कुछ मैं स्टोरी भी सुनाई थी शुरू में, याद है ना? यस बहुत सर। बढ़िया। और कौन कौन से Yes, लॉ sir. बताए थे? Low orbit law of कौन area. कौन से थे? पहला तो था लॉ लॉ ऑफ ऑर्बिट। कौन सा था? लॉ ऑफ ऑर्बिट। और दूसरा कौन सा था? दूसरा कौन सा था? दूसरा कौन सा था? Law of लॉ area. ऑफ एरिया। बहुत बढ़िया। और तीसरा कौन सा था? लॉ Law लॉ ऑफ of टाइम time period. पीरियड। बहुत बढ़िया, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, है ना। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड तो खैर मैंने डिस्कस ही नहीं करा था कल, पर लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट तो मैंने अच्छे से डिस्कस करा था। क्या बताया था? कि एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल Revolve around ऑर्बिट sun विद in an सन, elliptical विद orbit सन with sun एट at वन one ऑफ द of the फोकाई। बोलो, बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो ये चीज अपने को Yes, बताई sir. गई थी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद लॉ ऑफ एरिया क्या स्टेटमेंट थी? लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बोल, बताया था कि नहीं बताया था? Yes, अच्छा, sir. इसकी एक और स्टेटमेंट थी कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। dA बाय dt इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। बोल, बताया था कि नहीं बताया था? और dA बाय dt को Yes, L sir. बाय 2 टाइम्स ऑफ ms के बराबर भी प्रूव करा जाना था। बोल, आज करेंगे कि नहीं करेंगे? आज करेंगे उसको, है ना। Sir, ms में M. mp, बहुत बढ़िया। टू L बाय 2 mp, आज ही करेंगे इसको। तुम लोगों ने करके नहीं भेजा मुझे, है ना। चलो आ जाओ, देखो अब करते हैं, ध्यान से देख, ध्यान से। तो लॉ ऑफ एरिया की बात करते हैं बेटा, सुनो जरा ध्यान से देखो। तो मैंने बोला कि मान लीजिए बेटा अपने पास ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। और मैंने बोला कि मान ले बेटा सन यहाँ पर मौजूद है अभी, ठीक है। सन अभी हाल फिलहाल यहाँ पर मौजूद है, और ये हो गई लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लेनेट, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लेनेट, ये प्लेनेट है, ठीक है। ई हमारा प्लेनेट बा और ई हमारा सन बा। क्या तुमको मेरी बात समझ आई? और मैंने बोला ये लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लेनेट, ये दूरी को कुछ भी r बोल दिया गया, ठीक है। और इस समय आप देखेंगे तो इस समय वेलोसिटी ये है ना। किसी और कलर से बनाते हैं। इस समय आप देखें प्लेनेट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना। अच्छा सुन देख ध्यान से देख। तो वेलोसिटी और r में, जैसे r वेक्टर में अगर मैं एंगल देखना चाहूँ तो ये एंगल है ना, ये एंगल है। इसको कुछ भी थीटा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? थीटा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई ना? अच्छा मुझे एक बात बता, बहुत थोड़ा सा टाइम की बात करूँ dt टाइम में, तो dt टाइम में ये जो लाइन है ये बहुत ज्यादा एरिया स्वीप करेगी कि बहुत कम? बहुत कम, है ना। मैंने बोला चल मान ले dt टाइम के बाद ये लाइन जो है वो यहाँ आ गई, ठीक है। ये लाइन जो है वो यहाँ आ गई, तो ये एरिया बहुत बड़ा है कि बहुत कम है? कम है सर। अच्छा मुझे एक बात बता बेटा, तो dt टाइम में ये लेंथ कितनी तू बता सकता है क्या? vdt। अरे यार कितनी है लेंथ? vdt। तुम्हें समझ ही नहीं आया। dt टाइम में ट्रेवल की हुई लेंथ vdt की कुछ और है, पक्का? अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अच्छा सुन सुन सुन, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या बेटा ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा है क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, यहाँ जाओ। अब इस एलिप्स को छोड़ो, अब उस ट्रायंगल की बात करते हैं। सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना। देख ये था वो r वेक्टर, है ना। और ये है वो vdt, है ना। ये है वो vdt, है कि नहीं यार? है ना। यस सर। और ये था वो एंगल थीटा। तो ये एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री और माइनस थीटा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर। और फाइनली वो लाइन आ गई यहाँ पर, है ना। फाइनली वो लाइन आ गई यहाँ पर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है? यस सर। बहुत बढ़िया। और ये तो लेंथ r है ही अपने पास, है ना। ये तो लेंथ अपने पास r है ही, ठीक है। अब मेरी बात सुनो जरा, ध्यान सुनना बेटा। अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ? एक परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल हो गई क्या, जिसकी हाइट h है? यस सर। अच्छा इस ट्रायंगल का एरिया बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? जो बहुत सारा है, बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा एरिया है? ये ना के बराबर है, बहुत छोटा है dt टाइम में, है ना। अब बेटा ध्यान सुन, तो देख अगर ये एंगल 180 माइनस थीटा है तो क्या h इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूँ कि vdt का साइन थीटा?
साइन 180 माइनस थीटा। यस सर तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला? यस सर ईमानदारी से, ईमानदारी से। यस सर बहुत आ बढ़िया। गया। अच्छा, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा। तो H इज इक्वल टू क्या आया? वी डी टी साइन थीटा, है ना? यस H इज इक्वल टू क्या आ सर गया? वी डी टी साइन थीटा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बता, तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का इसका एरिया लिख दूं, है ना, ये इस पूरे का एरिया लिख दूं, कोई खास फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि इस राइट एंगल, इस वाले ट्राइंगल का एरिया तो ना के बराबर है यार। नहीं आया, है ना? तो देख ध्यान से देख, वो एरिया बहुत बड़ा होगा कि बहुत छोटा होगा बेटा? बहुत छोटा। तो देख, जो बहुत छोटा सा छोटा। एरिया लिखा गया डी ए, वो लिखा गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तुझे मेरी बात समझ नहीं आई ना? आ रही है सर। पक्की बात एकदम? यस देख यस ध्यान से सर। देख, तो बेटा डी ए इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट। हाइट क्या है? वी वीडीटी साइन टी थीटा। और साइन थीटा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? आ रहे सर। अच्छा, अगर मैं इसको बेटा मास ऑफ प्लैनेट से मल्टीप्लाई कर दूं और मास ऑफ प्लैनेट से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर बहुत बढ़िया भाई साहब, तो अपने कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, तो है ना भाई, हर एक बच्चे को समझ आता है अच्छे से। बेटा देख, ध्यान सुनियो, ध्यान सुनियो। देख, इस dt को मैं इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है, इस dt को मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो क्या बन गया? ये बन गया देख dA और बाय dt इज इक्वल टू, ये बना देख हाफ, और ऊपर क्या बना देख? v बचा, साइन थीटा बचा, और mp बचा, और r बचा, है? MVR साइन थीटा। हाँ, यस एम वी आर साइन थीटा। क्या होता है ये? क्या होता है ये? Angular एंगुलर momentum। मोमेंटम। Angular तो डी momentum। ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 और एल बाई एम पी। भाई साहब, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? आ गया पक्की सर। बात है क्या? यस बहुत सर। बढ़िया। सर ये dt कहीं भी उधर कर क्या कह रहा है बेटा? dt चाहे कहीं भी हो, इधर हाँ, मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल इसको बिल्कुल, उधर ऐसे भेज कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ऐसा मैंने कई बार करा भी है। अब याद करो, जब मैंने आपको छोटी सी वॉल्यूम निकालनी सिखाई थी, याद कर बेटा, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब था ना? मैंने बोला बेटा कि Yes, इसको sir. रेडियस के टर्म में रिस्पेक्ट कर, में डिफरेंशिएट करो, तो क्या हो जाएगा? ये dv बाई डी आर इज इक्वल टू Yes, sir. 4/3 पाई, Yes, sir. और ये 3r² dr होता था, 3r² होता था ये, है ना? 3 को मार दिया तो dv कितना आया? और dr को उधर भेज दो तो 4 पाई r² dr। देख, वही कहानी है बेटा, है ना? हाँ ना, बोलो। Okay, हालांकि sir. इसका अपने अभी इसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बताया ऐसे ही। यार तुम्हें नहीं आया यार? आ है गया ना? सर। तो देख, मैंने प्रूव कर दिया यहाँ से क्या, कि एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्यों? एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है पूरी ऑर्बिट में, मुझे पता ही है। यस तो सर। एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट, और मास ऑफ द प्लैनेट थोड़ी ऐसा थोड़ी कि धरती माता का वजन आज भाई साहब 10 किलो, कल 20 किलो, ऐसा थोड़ी होता है यार। धरती माता का वजन तो कांस्टेंट है ना? नो यस सर। तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला? हाँ ना, बोल। अरे ओ सन्नाटो, क्या तुम्हें समझ आया? एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, Yes, है ना? sir. एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, क्या वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट? क्या? नो सर। ना 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 ना, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, परंतु एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। यार तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला यार? आ रहे पक्की बात है क्या? सोच ले। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो अपने को इतनी बात समझ आती है, इसमें कोई दिक्कत वाली, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई शंका वाली बात नहीं है। हाँ ना, बोल। नहीं यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा सुन, इसका देखो इंटरप्रिटेशन भी मैंने तुम्हें बताया था, हालांकि ये बात मैं कल बता चुका हूं, पर फिर से रिपीट कर देता हूं। देख सुन, फिर से रिपीट कर देता हूं। क्या मैंने बोला बेटा? मान ले ये सन है, मैंने बोला मान ले ये सन है, और ई है हमारा प्लैनेट, ई है हमारा प्लैनेट। तो दिस इज द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, है ना? और मैंने बोला कि मान ले किसी टी टाइम बाद प्लैनेट यहाँ आ गया, किसी टी टाइम बाद प्लैनेट यहाँ आ गया, टी टाइम बाद प्लैनेट यहाँ आ गया, टी सेकंड बाद, ठीक है? टी सेकंड्स के बाद मैंने बोला मान लो प्लैनेट यहाँ आ गया, तो क्या ये लाइन अब ऐसी हो गई है क्या? यस सर। दिस इज द एरिया स्वेप्ट, दिस इज द एरिया स्वेप्ट, है ना? इसको अपन ने बोल दिया कुछ भी A1, इसको अपन ने बोल दिया कुछ भी A1। फिर मैंने बोला कि किसी और टाइम पर प्लैनेट यहाँ पर था, और फिर से टी टाइम में प्लैनेट यहाँ पर आ गया, तो दिस इज द एरिया स्वेप्ट। यस सर। इसको अपन ने बोल दिया क्या बेटा? A2, ठीक है? और ये था A1, ये था A1, और फिर से टी टाइम में, टी सेकंड में, तो क्या क्या बोला गया? बोला गया कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि अगर दोनों टी सेकंड में ट्रैवल किया है तो क्या बोला जाएगा? A1 इज इक्वल टू A2। तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला? आगे सर। पक्की बात एकदम 110%।
Yes, sir. अब देखो सुनो, मैं Yes, तुम्हें sir. जेई के सवाल कराता हूँ, देख बहुत सारे सुन। क्लियर, तैयार है ना तुम्हारा एकदम? ये बस ये दो फॉर्मूले अपने को ये पता होना चाहिए। केपलर सेकंड लॉ से हम क्या सीखे? एक तो ये बात सीखे, एक ये बात सीखे, और एक ये बात सीखे, बस बात खत्म। तुम्हें नहीं आया? Yes, sir. है ना? बोल, पक्की बात? Yes, सोच लो। Yes, बहुत yes, बढ़िया sir. भाई साहब, शानदार भाई, सारे बच्चे मेरे बहुत बढ़िया। मेरी नाक मत कटवाना, ग्रेविटेशन का जो भी पोर्शन आए सब अच्छे से अटेम्प्ट करना। इलेक्ट्रिसिटी तो तुम्हारा रह ही रहा है, कल कोशिश करेंगे कि एक बार एक आध को थोड़ी बहुत क्लास लेके कल करेंगे थोड़ा बहुत पोर्शन, बाकी इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करना चाहता यार, मैं तुम्हें भगाना नहीं चाहता, है ना? जितना हो जाए प्यार से उतना करेंगे, ऐसा नहीं कि भाई हवा हवाई में उड़ा दिया सारा सिलेबस, तो कोई फायदा नहीं फिर उस चीज़ का। हालांकि इलास्टिसिटी पता है बेटा ऐसा चैप्टर होता है जो कि पता है किसी चीज़ से लिंक्ड नहीं है, तो मैं उसको लेके टेंशन में भी नहीं हूँ बिल्कुल कि आगे कहीं यूज़ आएगा, ये है वह, कुछ भी नहीं है ना? देख ध्यान से सुन, देख मेरी बात ध्यान सुनियो, देख थोड़ा बहुत कहीं आता है नहीं तो नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। देख क्या सवाल बोला गया, सवाल बोला गया कि ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, समझ आया तुम्हें? Yes, sir. अरे Yes, इसमें sir. क्या समझना, इलिप्टिकल ऑर्बिट ही तो है ना? बोला गया कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से देखो, ये कौन सी एक्सिस है? Minor. और ये पक्का? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. मैंने बोला Yes, बेटा sir. मान लो यहाँ पर सन है, मैंने बोला यहाँ पर क्या है? सन है, ठीक है। और मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क करे बेटा, कौन कौन से? मैंने बोला कि मान ले बेटा ये पॉइंट है मान लो ए, ठीक है, और ये पॉइंट है मान लो बी, ठीक है, और ये पॉइंट है मान लो सी, और ये पॉइंट है मान लो डी। क्या मेरी बात समझ आ गई? बोला क्या कि एक सैटेलाइट ने ए से चलना शुरू करा, एक सैटेलाइट ने, अच्छा प्लेनेट ने, सन के चारों तरफ घूम रहे ना, तो बोला प्लेनेट ने ए से चलना शुरू करा, ठीक है। अब सवाल की स्टेटमेंट सुनना, सवाल की स्टेटमेंट सुनना ध्यान से सुनना और अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक है। सवाल की स्टेटमेंट क्या बोली गई? सवाल की स्टेटमेंट बोली गई कि टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट, टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू गो, planet हाँ प्लेनेट, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, विनय भाई साहब जगह हुए हैं बिल्कुल एकदम। टाइम टेकन बाय द प्लेनेट टू टू गो टू बी, टू गो टू क्या बोले, टू गो टू सी बोलना चाहिए, है ना? टू गो टू सी वाया बी इज T1, ठीक है, टी आई नहीं है, T1 समझना इसको, ठीक है, T1, एंड द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू रीच, कौन आया, रुको एक मिनट, बाय द प्लैनेट टू रीच एट ए वाया डी इज T2, ठीक है। तुमको दो टाइम दिए गए, ठीक है। बोला कि ए से सी तक जाने का समय बी से होते हुए, बोला वो T1 है, और फिर सी से ए तक आने का समय डी से होते हुए, ठीक है, वाया डी, बोला गया वो T2 है, ठीक है। तो अब तुमको चार ऑप्शन दिए गए, ठीक है, तुमको क्या दिए गए? चार ऑप्शन दिए गए। जेई का सवाल है भाई साहब, क्या ऑप्शन दिए गए? बोला गया कि T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है, बोला गया T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है, बोला गया T1 इज लेस देन T2, और बोला गया कि डेटा इज इनसफिशिएंट, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन ए एंड बी, ठीक है, ए सेमी मेजर एक्सिस और बी सेमी माइनर एक्सिस। चलो क्या तुम्हें सवाल समझ आया है? Yes, sir. करो अब देखो, देखो क्या बनना चाहिए। सर सी और ए माइनर एक्सिस पे ही है क्या? हाँ, लाइक हाँ, एंड पॉइंट्स हाँ। पर। T2. ओके चलो देख लेते हैं। सुने अब जरा मेरी बात सुने, ध्यान से सुने। देखो प्लेनेट ने यहाँ से चलना शुरू किया ए से, ठीक है, तो बोला गया कि टाइम टेकन बाय द प्लेनेट टू गो टू सी, ए से सी तक जाने का समय वाया बी, है ना? तो मतलब कि प्लेनेट यहाँ से होके गया है ना, यहाँ से होके गया है ना, Yes, sir. है ना? तुम्हारे को बोला गया देखो द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लेनेट, ठीक है, तो पहले वो यहाँ पर थी ना,
Yes, sir. है Yes, ना? sir. और फाइनली वो जो पार्टिकल है वो कहाँ पहुंचा है? सी पर पहुंचा है ना? Yes, sir. तो जब सी पर पहुंच गया तो लाइन जॉइनिंग द सन प्लैनेट ये है ना? तो कितना एरिया स्वीप किया है? Yes, sir. ये। पूरा पूरा और इसमें समय कितना लगा? T1। T1 T1 अब क्या हुआ? अब पार्टिकल देखो कहाँ है? सी से अब कहाँ आ रहा है पार्टिकल? वापस ए पर आ रहा है ना? वापस ए पर आ रहा है और वाया डी, मतलब यहां से आ रहा है। तो क्या पार्टिकल ने यहां से चलकर यहां पर पहुंचा, तो क्या जो अब एरिया जो स्वीप हुआ है क्या वो ये है क्या? यस सर तू बता, और वो A1 बड़ा है कि A2 बड़ा है? A1 दोनों इक्वल A1 होंगे is greater थ्रू than A2. केप्लर्स लॉस। A1 is greater than A2, इसका मतलब कि T1 is greater than T2। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? Okay, sir. खाना बोल आगे यार, नहीं आया ना? अरे बोलो। लो एक और करो, एक और करो तब फील आएगी। लो एक और करो, देखो। दोबारा बना हाँ, सकते हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि पार्टिकल ने ए से चलना शुरू किया, ठीक है, और ए से चलकर सी पर पहुंचा वाया बी। तो दिस वाज द एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट, है ना? और फिर सी से और ए पर पहुंचा है वाया डी। तो दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन नाउ। और A1 इज ग्रेटर देन A2 क्लियरली। हाँ तो मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2। यार तुम्हें नहीं आया ना? आ गया बहुत बढ़िया। और सुने, और सुने, देखो ध्यान से देखो, फिर से वही केस। अब गलत मत करिए भाई साहब, कसम है IIT की, भाई साहब कसम है, एम्स की, गलत नहीं करेगा बच्चा। गलत कर दिया भाई साहब, शीशे में खड़े होकर रोना, मैं ऐसा क्यों? ये सन है, ठीक है, फिर से वही मार्किंग कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। मैं बोल दिया मान लो A है, मैं बोल दिया मान लो B है, मैं बोल दिया मान लो C है, मैं बोल दिया मान लो D है। क्या तुम्हें बात समझ आ गई? Yes, sir. चलो सन को इधर नहीं रखते, थोड़ा सा अच्छा करते हैं, ठीक है, सन को उस तरफ रख देते हैं। अच्छा तो क्या है उसमें, आसानी है वो, ठीक है। सन इधर रख दिया आप, ठीक है, एक ही बात है वो तो, है ना। फिर मैंने क्या बोला, बोला गया कि जो प्लैनेट है ना, दैट स्टार्ट फ्रॉम ए नाउ, ठीक है, एंड द टाइम T1 टू गो टू B फ्रॉम A, ठीक है। A से B तक जाने में जो टाइम लगता है वो T1 है, ठीक है। फिर बोला कि D से C जाने में T2 है, या C से D जाने में T2 है, ठीक है। C से D जाने में T2 है, बताओ T1 बराबर T2, T2 लेस देन T1, T1 इज इक्वल टू T2 लेस देन फलाना ढिमकाना, सब बताओ क्या है। बोल क्वेश्चन फिर से बताओ। बोला A से लेकर B तक जाने में T1 और C से लेकर D तक जाने में T2। T2 greater than T1. यस सर बोलो बोलो। A to B T1, C to D T2। A से B T1 और C से D T2। बोलो। सेम होंगे आई थिंक, इक्वल एरिया, इक्वल T1 equals to T2। इक्वल सेम एरिया है। T1 equals to T2. अनीता, बबीता, चंपा, डॉली, बोलो। अनीता, बबीता, चंपा, डॉली, बोलो। अनीता। ओके, अगर तुम डॉली बोलते तो वो तो गलत ही था, है ना। इन तीनों में से एक हो सकता है कि नहीं यार? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। अगर तुम बबीता बोल देते ना तो तुम सही हो सकते थे, है ना, सही नहीं हो सकते थे, गलत हो गया हो तो, बबीता तो गलत है, ठीक है। पर तुमने अनीता बोला है इसलिए तुम सही नहीं हो। अरे वो सन्नाटा हो। T2 इज ग्रेटर देन T1, क्यों? देख, सन को प्लेनेट से ज्वाइन करो, ठीक है, तो A से B तक जाने में जो समय लगा वो T1 है, ठीक है ना। अब सन को वापस से प्लेनेट से ज्वाइन करो, अब वहां से भाई साहब यहाँ तक आने में जो समय लगा वो T2। तो खुद ही बोल कौन बड़ा है? T2 बड़ा है भाई साहब। तो बराबर क्यों बोल रहे थे तुम, बावड़े हो क्या? अरे नहीं आया यार, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आ गया की बात है क्या? Yes, sir. अरे सोच ले। आगे सर लो और करो, और करो। एक अच्छा सवाल कराता हूँ अब, देख सुन, ये बढ़िया सवाल है, मतलब ये अच्छे सवालों में काउंट करता हूँ मैं इस सवाल को। देखो सुनो, ये देखो खोपाच, ये एक ऐसा खोपाच है, एक मिनट रुको,
हाँ आप सुन, देख ध्यान से देख बेटा, बोला गया कि मान लो ये कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट था, ठीक है, उस इलिप्टिकल ऑर्बिट में एक प्लेनेट घूम रहा है अच्छे से, मतलब ठीक है, स्टेबल है, घूम रहा है, ठीक है, ये सन के चारों तरफ एक प्लेनेट ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये प्लेनेट है, रिवॉल्व कर रहा है। तो बच्चा बोला ठीक है सर, रिवॉल्व कर रहा है तो करने दो। अरे धरती माता रिवॉल्व कर रही है ना सन के चारों तरफ, ठीक है। तुम्हें बोला गया कि तुम्हें कुछ ऑप्शंस दिए गए और तुम्हें इसमें से करेक्ट करना है, ठीक है, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान देना, ठीक है। सुनो देख, पहला ऑप्शन ऐसा दिया गया कि इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज, ठीक है, ये बोला गया पहले ऑप्शन में, ठीक है। बबीता, ठीक है, अनीता बबीता, बबीता में बोला गया पोटेंशियल एनर्जी लेस देन 0 ऑलवेज, ठीक है। चंपा, चंपा ये बोली गई कि काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, ठीक है। डॉली, डॉली बोली गई कि नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद ईशा, ईशा बोली गई कि टोटल एनर्जी, एक मिनट, ईशा बोली गई कि टोटल एनर्जी लेस देन 0, ठीक है। चलो बताओ, ये 5 ऑप्शन है तुम्हारे पास, बताओ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तुम जाना तुम्हारा काम जाने, बताओ भाई। अरे वो सन्नाटो, तुम्हारे प्राण तो नहीं निकल गए ना? मल्टीपल ऑप्शन हाँ मल्टीपल हो सकते हैं, करो। इधर भी आएगा, ये भी पक्का पक्का है बिल्कुल एकदम, है ना? यस सर है ना? अच्छा मेरी बात सुन, देख मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या प्लेनेट क्या स्टेबल होके एकदम मस्त ऑर्बिट में घूम रहा है क्या? एनर्जी पक्का पक्का नेगेटिव है। अरे अरे तभी तो बाउंस स्टेट में रहेगा। तुम्हें याद ही नहीं है, मैंने बताया था नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है। नेगेटिव साइन का मतलब है कि सन और प्लेनेट आपस में कैसे बेटा बाउंड स्टेट में। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। टोटल एनर्जी नेगेटिव है क्या? यस सर। क्या काइनेटिक एनर्जी तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, तो पॉजिटिव होती है। तो ये तो सही है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है दो प्लेनेट के बीच की? नेगेटिव है। है तो ये भी सही। अच्छा मुझे एक बात बता, दो क्वांटिटीज में से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव वाली बड़ी कि नेगेटिव वाली बड़ी? नेगेटिव। तो मतलब ये तो पक्का पक्का गलत है। और टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो मतलब ये भी सही है। आंसर क्या क्या सही आया? बी सही आया और सी सही आया और ई सही आया। तुम्हें मेरी बात समझ हाँ ना बोलो भाई साहब। टोटल एनर्जी क्यों नेगेटिव है? अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव नहीं होती तो ये स्टेबली ऑर्बिट थोड़ी करता, इसको छोड़ के भाग जाता। याद करो जब टोटल एनर्जी नेगेटिव आती तभी तो स्टेबल होके घूम रहा है आराम से ऑर्बिट में। अरे यार तुम्हें याद करो, कैलकुलेट करवाया था यार मैंने तुम्हें, ऐसे मत करो। जब मैंने तुमको कैलकुलेट करवाया था तब देखो टोटल एनर्जी आई थी इतनी, कल आई थी। उसमें फिर तुमको ये भी बताया था टोटल एनर्जी का मोड इज इक्वल टू, बोलो बोलो, काइनेटिक एनर्जी का मोड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मोड, हाफ ऑफ पोटेंशियल मैंने तुम्हारे प्राण निकाल देने बता रहा हूँ। हाँ ना बोलो सन्नाटो। यस सर यस सर बहुत बढ़िया भाई साहब, वहां पर बताया था मैंने कि टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही थी भाई साहब, -gmm/2r आ रही थी। यस सर। तो नेगेटिव आती है भाई साहब टोटल एनर्जी जो होती है, तभी तो स्टेबल होके घूमेगा। नेगेटिव का मतलब है कि जो प्लेनेट और सन है आपस में बाउंड स्टेट में, और बाउंड स्टेट में तभी तो घूम रहा है, नहीं तो भाग जाता। यस सर। बहुत बढ़िया। तो अब हमने केपलर के 2 लॉज पढ़ लिए। अब हमने केपलर के 2 लॉज पढ़ लिए। पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? यस सर अच्छा मैं आगे बढ़ूं, केपलर का 3rd लॉ पढ़ाऊं उससे पहले तुम याद करो, मैंने तुम्हें टाइम पीरियड के बारे में एक लॉ पढ़ाया था वहां पर, याद है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू इतना आया था, याद कर, 2π (g_mp) और ऊपर √r³, ये था ना? ये था ना? तो यहां से बोला गया था कि द स्क्वायर ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू द रेडियस का क्यूब, है ना? ऐसा था वहां पर, है ना? यहाँ पर अपन बोलेंगे 3rd लॉ में अपन ये बोलेंगे कि द स्टेट्स दैट the square of the time period of revolution is directly proportional to the cube of the semi major axis। r की जगह क्या आ जाएगा? सेमी मेजर एक्सिस। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। पर मेरी बात सुनो, देखो वहां वो बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ सवाल बताता हूं। देखो सुनो, सवाल करवा नहीं रहा तू, बस सुन।
पता है क्या बोला जाएगा? बोला जाएगा कि एक प्लेनेट है और वो बोला कि इतनी फलाना फलाना रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है और उसका जो टाइम पीरियड है ना वो 24 आवर्स है। क्या बोला जाएगा? 24 आवर्स है। बोला जाएगा एक और प्लेनेट जिसका टाइम पीरियड 12 घंटे है, उसकी रेडियस बताओ। क्या बता दोगे क्या? अरे दोनों के लिए इक्वेशन लिखोगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। अरे ओ सन्नाटो, देख पहले प्लेनेट के लिए लिख, क्या लिखेगा तू? T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू के और R1 का क्यूब। ऐसे किसी और प्लेनेट के लिए T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू के और R2 का क्यूब। दोनों को आपस में डिवाइड कर दे तो T1 बाय T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 बाय R2 का होल क्यूब। तुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोला? आगे सर। अब इसमें से तीन चीज देख के क्या अपने से एक चीज पूछ सकता है क्या? यस सर। यार नहीं आ रहा यार। बोला जाएगा एक प्लेनेट है फलाना फलाना रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, उसका टाइम पीरियड इतना है। बोला जाएगा अगर कोई और प्लेनेट अगर उसका टाइम पीरियड इतना हो तो बोलो उसकी रेडियस बताओ। बोल बता सकता है कि नहीं बता सकता? यार हाँ ना बोलो यार। यस सर। यस सर। है ना? यस सर। तो इन तीन चीजों में से कोई भी, मतलब चार चीजों में से कोई भी तीन चीजें देके मुझसे सवाल करवा सकता है, तो मुझे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या तुझे मेरी बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया, सब शानदार। आ जाओ मेरी बात सुनो। देखो और अब मैं तुम्हें कराता हूँ कैप्लस थर्ड लॉ। ठीक है, कैप्लस थर्ड लॉ है ना। आई होप तुम्हें कैप्लस लॉज में दिक्कत नहीं आई होगी यार, तुम्हें समझ आया होगा सबका सब क्या बोला सर। यस सर। बहुत बढ़िया। आ जाओ सुनो, बहुत बढ़िया भाई साहब। मास्टर की बात समझ नहीं आया भाई साहब 10 बार पूछ, मास्टर का दिमाग खा जा। वैसे भी मास्टर के बाद बहुत थोड़ा सा होता है, तू उसे भी खा जा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैप सर, हाँ सर बिल्कुल सर, कैप्लस थर्ड लॉ है ना। सुनो देखो ध्यान से देखो, आ जाओ। कैप्लस थर्ड लॉ देखो क्या स्टेट करता है, मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पर ना। सुनो, इट स्टेट्स दैट the square of the time period of revolution of satellite हो गया वो, of satellite around a planet। अच्छा ये सन और प्लैनेट के लिए भी वैलिड है। इट स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। ऐसा भी कह सकते हो क्या? मेरी बात समझ आ गई? यस सर। है ना? यस सर। ऐसा और सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल हो गया वो, तुम समझ जाना, टाइपिंग में हो जाता है वो। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बोलो टू द क्या था? क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आगे सर। सब शानदार है ना। चल आजा देख, इसको अच्छे से करके लिख देता हूँ वहाँ पर। अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है ना, कहीं गड़बड़ हो जाए? नहीं चल रहा है, हाँ सही है। आ जाओ, चलो आ जाओ। अब देखो थोड़ा समझाता हूँ मैं तुम्हारे को अच्छे से। देख सुन, मैंने क्या बोला? मैंने कहा मान लो ये तुम्हारे पास एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। बच्चा बोला ठीक है सर, ओके। आपने कहा तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा ये एक्सिस कौन सी है? माइनर। और ये मेजर। बहुत बढ़िया है ना। और बोला गया कि भाई साहब सन यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है। रखा क्या हुआ मतलब रखे हुए हैं। ठीक है, सूरज देवता, सूरज चाचा हमारे यहाँ पर रखे हुए हैं। अच्छा सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस कौन सी? ए। अरे ओ सन्नाटा, ये सेमी मेजर एक्सिस ए। ठीक है ना। अच्छा भाई बहुत बढ़िया है ना। और भाई साहब प्लेनेट, मैंने बोला कि मान लो अभी प्लेनेट हाल फिलहाल यहाँ पर है। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब कि एक रेवोल्यूशन में लगने वाला समय, मतलब प्लेनेट यहाँ से चलना शुरू करा। ठीक है, अब मैं देख सन और प्लेनेट पे आ गया, एक ही बात है ना। अरे सैटेलाइट बोल लो और प्लेनेट बोल लो यार, या फिर क्या बोलो, सन और प्लेनेट बोलो। अरे बात तो यही है ना। समझ जाना मेरी भावना, समझ जाना है ना। देखो तो भाई साहब प्लेनेट यहाँ से चल रहा है, प्लेनेट यहाँ से चल रहा है ऐसे टुई 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 टुई, वापस घूम के यहीं आ गया। तो क्या एक चक्कर पूरा हो गया क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। बोला गया कि एक चक्कर में जो समय लगता है उसे बोला गया टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या अपने को?
नो सर, इसमें अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चा बोला ठीक सर, आपकी बात समझ आई सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपने को निकालना है वो, ठीक है, इसके बीच में टी के बीच में और ए के बीच में रिलेशन निकालना है। सुन मेरी बात सुन, क्या पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है क्या? यस सर, एंगुलर मोमेंटम होगा कितना? देख मान ले अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मान ले पार्टिकल अभी ना इस वाली जगह पे, ये क्या है, पेरिजी के पहुंची, पेरिजी, पेरिजी। अच्छा ये दूरी Very कितनी है? easy. A1 A- माइनस टू वन one माइनस, minus ठीक है। और मैंने बोला इस जगह पर जो वेलोसिटी है, मैंने बोला मान लो कुछ भी v1 है, ठीक है। तो इस जगह पर अगर अपन पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहें, लिखवाओ मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखवाओ। तो LP, एल ऑफ प्लैनेट लिखवाओ, चलो कितना आएगा बोल? Mass of planet मास V1 into A into 1 minus. v1 इंटू a इंटू 1 माइनस e, हाँ ना बोल? यस सर, तो ये Yes, दो sir. दो का कुछ भी समझ आ गया। बहुत आ बढ़िया। गया। क्या लिखा जाएगा? MP इंटू v1 की वैल्यू तो जानते हैं ना हम लोग, अंडर द रूट यस g सर, और GN और MS और डिवाइड बाय a और अंडर द रूट 1 प्लस E वन प्लस प्लस e और डिवाइड बाय 1 माइनस e। यार तुम्हें नहीं आ रहा ना? Yes sir. और Yes sir. 2a और अंडर द रूट 1 माइनस e, उड़ गए तोते। आ गया sir. अरे आ गया क्या sir. मेरी बात समझ आ No गई? sir. Yes sir. बहुत Yes sir. बढ़िया सर, शाबाश। इतने अच्छे बच्चे यार, बताओ समझ क्यों नहीं आएगा, है कि नहीं यार? अरे हाँ ना बोलो, यस सर, है ना? यस सर, हाँ, सर ज्यादा तारीफ मत करो, अभी कल पेपर है, बता देंगे हम कितने अच्छे हैं सर, है ना? ये हुआ MP, ओके। और देख ये क्या बना, देख इसको थोड़ा काटा पीटी करते हैं। सुन देख क्या बना, देख सुन, ये बना अंडर द रूट G और MS और 1 प्लस E, ठीक है। अच्छा नीचे अंडर द रूट और ये था ना, तो ऊपर ये बच जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर, यस और 1 सर, माइनस E। देखना यार मैं कैलकुलेशन में गलती ना करूं भाई, देखो चीज की मेरी कोई गारंटी नहीं है। क्या तुझे मेरी बात समझ आई? यस सर, ये आ गया यस एंगुलर सर, मोमेंटम ऑफ प्लैनेट, ठीक है। ये आ गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अबाउट ए, ठीक है, इस पर ए पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा सुन ध्यान से देख, तो अभी अभी बेटा मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि जो एरियल वेलोसिटी होती है dA/dt, वो किसके बराबर थी? L upon 2 MP, L by 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्लैनेट। अच्छा अगर मैं बोलूं कि भाई मैं चाहता हूं, मैंने कहा पूरे के रेवोल्यूशन के लिए बात करूं, तो पूरे के रेवोल्यूशन के लिए बात करूं तो क्या dA पूरा एरिया हो जाएगा क्या? यस सर, बहुत बढ़िया। फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन, फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या dA टेंड्स टू A? अरे तो कहे तो इंटीग्रेशन करके दिखा दूं, ऐसे परेशान मत हो यार। ले, कई लोग सोचे यार साला क्या कह रहा है, झूठ बोल रहा है ना? ले ऐसे कर देख, तो क्या अपन dA को ऐसे लिख सकते हैं, dA इज इक्वल टू L बाय 2 MP इंटू dt, है ना? दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दे, तो क्या कंप्लीट एरिया हो गया क्या? और क्या L बाय 2 MP कांस्टेंट है, तो क्या इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे क्या? और dt का इंटीग्रेशन क्या t हो जाएगा क्या? तो a बाय t, कैपिटल T इज इक्वल टू L बाय 2 MP। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर, बस वही कर रहा हूँ, ठीक है, बस वही कर रहा हूँ। ध्यान सुन, ध्यान सुन। तो क्या आया, देख सुन, ये आया कितना आया, ये आया सुन a एंड यहाँ पर लिख देता हूँ dt टेंड्स टू t, है ना? dt टेंड्स टू कंप्लीट टाइम, ये तो निकालना है मेरे को, है ना? यस सर, तो a बाय t इज इक्वल टू L बाय और 2 और m और साथ में p। क्या मेरी बात समझ आती है? यस सर, तो यहाँ से यस जो सर, t आएगा, Yes, sir. t क्या आएगा? एरिया इंटू 2MP और डिवाइड बाय L, यस सर, है ना? यस और सर, एरिया क्या होता है इसका? पाई ए बी, पाई ए Yes, और b Yes, sir. और 2MP और डिवाइड बाय L। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? आगे सर, क्या आगे पक्की सर, बात है क्या? आगे सर. यस सर, बहुत यस बढ़िया, सर, बहुत बढ़िया, शानदार। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, देखो अब सारी वैल्यूज पुट करो जरा एक बार इसके अंदर। देखो सुनो, गलती ना करूं बस मैं, ठीक है? गलती कर दूंगा तो देख आंसर नहीं आएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है फिर भाई साहब, मैं सीधा लिख के चला जाऊंगा, है ना? देख सुन, ये है पाई और a, ठीक है। अच्छा देख ऊपर सारी टर्म देख a के टर्म में है ना, सब जगह a है ना, तो इस b को भी a में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या लिखना चाहिए? b इज इक्वल टू A under root 1 minus E. तो a 1 स्क्वायर minus. और अंडर रूट 1 माइनस e स्क्वायर, यही आया ना? यस सर, सर ए यस स्क्वायर कैसे सर, सर? ये आता है, अरे ये के तो पहले से भी है ना? यस सर, बहुत यस बढ़िया। सर, और साथ में 2 और MP, ठीक है, और नीचे ये पूरा L। क्या बात समझ आ गई? यस सर, यस सर, MP इंटू अंडर द रूट, ये नहीं समझ आया। ये नहीं समझ आया होगा ना? ग्रीन वाला, हाँ, ग्रीन हाँ, वाला। बेटा सुन देख ध्यान से देख बेटा, देख क्या बोलते हैं विनय बेटा, मेरे को ना देख सारा ऊपर दूरियां सब देख A में है, सेमी मेजर एक्सिस में है, ठीक है। और यहाँ पर ये B फंसा हुआ है, तो मैंने कहा B को A में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने को फॉर्मूला तो पता ही है
कि b इज इक्वल टू a टाइम्स अंडर द रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। तो b की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, और a के पहले से था तो a स्क्वायर हो गया बेटा, हाँ ये है ना। और ये 2 था तो ये 2 आ गया, और mp था तो mp आ गया, है ना। यस सर। और Yes, नीचे l था तो l की वैल्यू यहाँ से उठा के पेल रहा हूँ इसके अंदर, देखो यहाँ देखो, तो ये आया mp और ये g और ये हुआ ms और ये हुआ 1 प्लस ई। बेटा ध्यान देना मैं गलती ना करूं यार, देखो है ना, मैं गलती कर दूंगा तो फिर तुम्हारे तो उड़ जाएंगे। a इंटू 1 माइनस ई, क्या यही होना चाहिए क्या? यस सर। बोला हाँ, यस सर, सर। ये बात तो सर है ना, इतनी बात तो सर आपने बिल्कुल सही लिख दी सर, बहुत बहुत भला हो सर आपका, भगवान आपका भला करे सर। यहाँ देखो सर, आपका भला भगवान कभी नहीं करेगा सर, ये जैसे सवाल आप करवा रहे हो ना सर, हमारा मन जानता है सर। अरे वो सन्नाटो, एमपी ने एमपी को मार दिया, सर कह रहा है वो, एमपी ने एमपी को मार दिया। ध्यान से देख, तो देख 2 पाई बचा ऊपर, है ना बोल, और नीचे देख ए अंडर रूट में, नीचे क्या है ए अंडर रूट में, क्या मेरी बात समझ आ गई? तो क्या ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हाफ हो जाएगी क्या? यस सर। तो क्या ए 2 इंटू माइनस हाफ क्या पावर 3/2 हो जाएगी क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। और देख जो जो प्रूव करना था वो तो आ चुका, अब जो बचा हुआ है फालतू टाइम पर लिख दे उसे, है ना। देख ध्यान से देख, क्या बचा, देख 2 पाई बचा एक तो, है ना, और ऊपर क्या बचा है अंडर द रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है अंडर द रूट और जी और एम एस, और देख ये अंडर द रूट 1 प्लस ई और ये अंडर द रूट 1 माइनस ई। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। तो क्या ये अंडर द रूट 1 माइनस ई स्क्वायर ही है क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। और देख मैं कुछ छोड़ू ना, और ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा a पावर 3/2। क्या तुझे मेरी बात समझ आ गई? यस सर। देख अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर ने अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर को मार दिया, तो बस अब फिर से टेम्परेचर इक्वल टू कितना, 2 पाई अंडर द रूट डिवाइड बाय अंडर द रूट जी और मास ऑफ सन, है ना, मास ऑफ सन के प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट आएगा ना, सन आएगा। मास ऑफ सन आएगा, बहुत बढ़िया, मास ऑफ या मास ऑफ सन, ठीक है ना। और साथ में क्या बचा, साथ में बचा a पावर 3/2। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो क्या अपन ने प्रूव कर दिया कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं सन की और प्लेनेट सिस्टम की, तो यहाँ पर आता है मास ऑफ सन, और अगर बात करेंगे किसकी, प्लेनेट और सैटेलाइट सिस्टम की, तो यहाँ पर आएगा प्लेनेट। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, पर्पल लाइन से क्या कह रहा है बेटा, ये पर्पल लाइन ना, देख बेटा 2 पाई तो 2 पाई की तरह ही है, यस है ना। अब देखिए अंडर द रूट जीएमएस, अंडर द रूट जीएमएस देख वो रहा, है ना। और सुन बेटा देख, ये अंडर द रूट 1 प्लस ई और ये है अंडर द रूट 1 माइनस ई, तो क्या अंडर द रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, ये तो समझ आ गया, ये तो समझ आ गया सर। ए अच्छा ए स्क्वायर कहां गया, सुन बेटा ध्यान सुन, देख नीचे देख, नीचे देख बेटा a पावर हाफ है ना, यस सर, और ऊपर a स्क्वायर है ना। तो जब a पावर हाफ है तो ऊपर जाएगा तो a पावर माइनस हाफ हो जाएगा ना, -3/2। 3/2। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई ना? सन्नाटो, तुम्हें आया ही नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? आगे सर। आगे सर। अब देख सवाल, इसका भी सवाल नहीं कर रहा, इसके सवाल वही फालतू टाइम पास सवाल पूछता है, उसकी सेमी मेजर एक्सिस है तो उसका टाइम पीरियड इतना है, उसकी इतनी हो जाएगी तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, बोल तू कर सकता है क्या? यस सर। तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ? यस सर। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, पता है क्या हुआ था ना, मैं जब IIT जैम का पेपर दे रहा था ना, उस टाइम पे जानते हो मेरे ऑल इंडिया रैंक कितनी आई थी ना, 354 के आसपास आई थी, ऑल इंडिया रैंक 354। मैं जानते हो ये रैंक में थोड़ा सा मतलब, मैं पेपर के टाइम पे ना मैं थोड़ा, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं बहुत अच्छी तैयारी के साथ गया था, मैं जानते हो ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 ला सकता था, मतलब कि लेस देन 100 ला सकता था मैं ऑल इंडिया रैंक, इतनी तैयारी करके गया था मैं। पर जानते हो इस सवाल ने मेरी इस तरह कर दी, इस फॉर्मूले ने, पता क्यों, मेरे को क्लिक ही नहीं कराई, सेम सवाल पूछा, देख तू सोच इतनी सिली मिस्टेक्स कैसे कर सकता था मैं, कि मतलब एक का टाइम पीरियड दे के उसकी रेडियस दे रखी है, फिर दूसरे का टाइम पीरियड दे रखा है, उसकी रेडियस पूछ रहा है, मेरे को क्लिक ही नहीं करा। मैं भाई साहब फोर्स में खेल रहा हूं, यहाँ पे इधर उधर mv²/r फलाना ढिमकाना ये वो, ये नहीं सूझ रहा, अरे यार। और आखिरी में क्या हुआ, ये सवाल मैं कर भी नहीं पाया, मेरा दिमाग खराब हो गया, और भाई साहब जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आया ना, फिर लगा कि अरे यार तो कैपिटल लॉ का सवाल था यार, तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला? आ गया सर। तो ऐसे होता है कई बार, सिली चीज होती है ना, और वो एट द टाइम बस क्लिक नहीं करती और फिर दिमाग खराब हो जाता है। और ये 3 नंबर का सवाल था, 3 नंबर का मतलब था कि ये रैंक 200 आती, 200 हो जाती है, ठीक है। और एक आध जगह मैंने और एक आधी सिली मिस्टेक करी थी, तो ये भाई साहब अंडर 100 रैंक आती। अरे हाँ ना बोलो
सर तीन तीन नंबर से इतना फर्क हाँ, पड़ जाता अरे है। एक नंबर से बहुत फर्क पड़ जाता है। जेई में तो नंबर एक रैंक एक नंबर से ना आपकी रैंक कई हजार रुपए से चली जाती है। अरे वो सन्नाटा। यस सर। यस हाँ, बहुत यस बढ़िया। सर। अच्छा, और इस तरह के सवाल कि भाई अगर डिस्टेंस बिटवीन द सन और अर्थ मान लो आधा वाधा हो गया, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि नया टाइम पीरियड बताओ, तो इसी इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, उसको सर्कुलर मानकर करना, ठीक है। वहां पर एक की जगह क्या मान लोगे, आर मान लोगे, बाकी चीज तो सेम है। अरे यार, यस सर। है ना, ये सब कल बताया था कि नहीं बताया था यार? यस यस सर। सर। बहुत यस बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो आ जाओ, अब अपन बात कर लेते हैं लगे हाथ बाइनरी स्टार सिस्टम की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? बाइनरी स्टार सिस्टम। क्या कह रहे बेटा? सर फिर आप आईआईटी में क्यों नहीं गए सर? फिर आपने बेटा एनआईटी क्यों इतनी चूज रैंक करी? नहीं मिलती आईआईटी जैम में। जब आईआईटी जैम में एमएससी के लिए होता है ना, आईआईटी एमएससी की पता है जनरल कैटेगरी की सिर्फ 150 सीटें हैं। मेरी तो रैंक की 354 थी, कहाँ से मिलती? सर यही तो दिक्कत है जनरल हाँ, खैर वो कैटेगरी। तो कोई बात नहीं यार, है ना। बाकी हाँ, थोड़ा देखो महसूस तो होता ही है हल्का बहुत ना, इसलिए मैं जो जनरल वाले बच्चे हैं। सर मेरे को लगा आपने आईआईटी से तो क्या? किए थे। आपने आईआईटी नहीं, से ही तो एमएससी मेरा ग्रेजुएट किए एनआईटी थे। जलंधर से है ना। I thought you worked in हाँ, NIT. अब मैंने एनआईटी जलंधर से मेरा एमएससी डिग्री मेरा वहां से, बट आईआईटी कानपुर में मैं 7 महीने रहा। आईआईटी कानपुर में मैं 7 महीने, एचसी वर्मा सर का तो नाम सुना ही है। यस सर। हाँ, उनके साथ यस 7 सर। महीने रहा। मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट उन्हीं के साथ था, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ देखो, सुनो, और बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। इसीलिए मैं तुमको तैयार कर रहा हूँ कि भाई ऐसे जाओ, अच्छी जगह जाओ, एनआईटी में जाओ, आईआईटी में जाओ, ताकि तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको यार। यहाँ पे रहकर मतलब अगर किसी गंदे कॉलेज में फंस गए ना भाई साहब, तो वहाँ पर रहकर तुम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में भाई साहब स्कूल जैसा माहौल होता है। क्लास करो, ये करो, वो करो, बस घर जाओ, है ना, कोई मजे नहीं होते। कैंपस लाइफ नहीं देख पाओगे कभी, और कैंपस लाइफ नहीं देखी तो क्या घंटा तुमने वो डिग्री करी, तुमने क्या करा तुमने, है ना। इसलिए अच्छी जगह जाओ, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओ, अच्छे आईआईटीज में जाओ, अच्छे एनआईटीज में जाओ, तो कोई फायदा है हमारे पढ़ाने का और तुम्हारे पढ़ने का। नहीं तो भाई साहब आरपीएच जैसे सिस्टम में कोई पढ़ने का फायदा नहीं है अगर बच्चा आईआईटी में नहीं गया तो। यहाँ सुनो, अब देखो, अपन बात करते हैं बेटा अब बाइनरी स्टार के बारे में। किस बारे में बात करते हैं? बाइनरी स्टार, ठीक है। बाइनरी स्टार प्रॉब्लम, ये क्या होती है मेरी बात सुनो। देखो, अच्छा, सन इज अ स्टार और सन इज अ प्लैनेट और सन इज अ सैटेलाइट? स्टार। यस सर। हाँ, आपको यस पता सर। है सन इज अ Star, yes, स्टार, sir. पक्का ना? प्लैनेट तो नहीं है सन? यस सर। यस बहुत बढ़िया। Yes. तो नो सर। मेरे को एक बात No, यहाँ sir. से नजर आती है कि एवरी प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ, एवरी प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ, एवरी प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। बहुत बढ़िया। Yes, अच्छा sir. सुनो, जो अच्छी बात जो है ना, बढ़िया जो बात है वो ये है बेटा कि जो सन जानते हो अपने लिए, अपने को देखो देखो सॉल्व करना क्यों आसान हुआ, क्योंकि बेटा जो सन होता है ना वो धरती से बहुत ज्यादा भारी होता है कि नहीं होता? यस सर। सन जो Yes, होता है sir. वो धरती से बहुत ज्यादा भारी Yes, होता है, मतलब एक्सट्रीमली भारी होता है। क्या तुझे मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. बहुत Yes, बढ़िया। sir. मैंने Yes, बोला sir. ये सन है मान लो, और ये है अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ। क्या मेरी बात समझ आ गई? मुझे एक बात बताओ, Yes, sir. अगर Yes, इन sir. दोनों का मैं सेंटर ऑफ मास निकालूं कहाँ आएगा? सन पर है ही ना आ भाई जाएगा। साहब, सन इतना ज्यादा भारी है ना। अच्छा देखो, एक बात तो मुझे पता है कि सेंटर ऑफ मास भारी मास के पास होता है, यस सर। है ना। Yes, जो sir. सन का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो भारी मास के पास होता है कि नहीं होता यार? Yes, sir. बहुत Yes, बढ़िया sir. भाई Yes, साहब। sir, जानते हो बेटा, सन इतना ज्यादा भारी है ना धरती से कि भाई साहब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इफेक्टिवली सन के अंदर ही लाई करता है, इफेक्टिवली सन के अंदर ही लाई करता है सेंटर ऑफ मास। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. इसीलिए Yes, sir. जानते हो, इसीलिए जानते हो सन अपने को मूव करता नहीं। सन तो स्टेशनरी रखते हैं ना हम, तो क्या मानते हैं सन स्टेशनरी है और धरती माता मूव कर रही है, Yes, sir. बट Yes, एक्चुअली sir. में ऐसा नहीं है बेटा। सन भी मूव कर रहा है अपनी पोजीशन में, पर सन इतना स्लो मूव कर रहा है, ऐसा मूव कर रहा है कि अपने को नजर ही नहीं आता। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। है ना? यस सर। तो क्या बोला गया? बोला गया Yes, sir. कि किसी प्लेनेट और स्टार सिस्टम में जो दोनों जो चीजें होती हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं, दे मूव अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस Yes, सर। sir. है ना? Yes, देखो क्या sir. बोला, मैं ये बोला कि इन अ प्लैनेट स्टार सिस्टम, इन अ प्लैनेट स्टार सिस्टम, बोथ द ऑब्जेक्ट्स, पार्टीज को लिख रहा हूं मैं, बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं। बोथ द ऑब्जेक्ट्स, हेवनली बॉडीज लिखना चाहिए, बोथ द बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड देयर, बोलो अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास।
है ना? बट Yes. बट Yes. in case of earth and sun, in case of earth and sun, ठीक है, sun is so much heavier that their center of mass, that their मतलब सिस्टम का center of mass lies in the sun only. That's why the sun appears to be at rest. The sun, यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना? हाँ ना बोलो. Yes, sir. That's why the sun appear to be at rest. पर सोच के देखो, अगर दोनों के दोनों ही, अगर मान लो सन होते तो मतलब बाइनरी स्टार होता. बाइनरी स्टार से मेरा मतलब है कि दोनों स्टार हैं. अब स्टार और प्लैनेट में तो कौन ज्यादा? स्टार का वजन ज्यादा है. अरे यार, पर अगर मैं ऐसा बोल दूं, अगर मैं जैसे बाइनरी स्टार, मैंने बोला बाइनरी स्टार, तो बाइनरी स्टार से मेरा क्या मतलब है कि दो स्टार्स है ना, दो स्टार. फॉर एग्जाम्पल अरुणधति वशिष्ठ है ना. फिर कभी इसकी कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि आज अपने पास टाइम नहीं बचा और आज सुबह मुझे वो भी बताना था रेडियस ऑफ वगैरह कैसे मेजर की गई थी, पर क्लास का टाइम अभी बचा नहीं और मेरे को करवाना बहुत कुछ है ना. तो कोई नहीं, कल एक संडे को है तो मैं क्लास रखूंगा, है ना, टाइम निकाल के तब उसमें करेंगे. सुनो ध्यान से देखो, मैंने बोला कि बेटा मान लो ये एक मास है m1, स्टार है एक, ठीक है, इसका मास है m1. क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. एक मास है m2. क्या मेरी बात समझ आ गई? दोनों स्टार हैं ये, हाँ ना बोल. Yes, sir. Yes, sir. है ना. और ये है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. वैसे स्टार yes, तो भी हूँ, खैर कोई बात नहीं, चलो दैट इज सम अदर थिंग, है ना. यहाँ जाओ, तो ये है एक स्टार m1 और एक स्टार m2, और वैसे इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है r, ठीक है. अच्छा मुझे एक बात बता, क्या इनका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में ही लाई करेगा क्या? Yes, sir. है ना. yes, sir. सेंटर ऑफ मास से क्या ये जो दूरी है r1, क्या ये दूरी तुझे पता है? डायरेक्ट बोल दूरी कितनी है? r1 इज इक्वल टू m2r और डिवाइड बाय m1 प्लस m2. Yes, sir. yes, sir. तुम्हारे पढ़ान निकाल दूंगा. बोलो. r1 इज इक्वल टू m2r M2R डिवाइडेड divided बाय by m1 M1 प्लस plus m2. और उसी प्रकार से जो r2 बोल, Yes, sir. m1r और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. M1R. है ना. अब देख बेटा, ध्यान सुन, जानते हो बेटा ये जो m1 है ना, m1 बेटा ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो ऐसे घूम रहा है, ऐसे टुपक. सेंटर, ये जो m1 है ना इसके अबाउट घूम रहा है ऐसे. तुम्हें मेरी बात समझ नहीं रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? आ रही है सर. ऐसे. और m2 व्हाट अबाउट m2? बेटा m2 भी ऐसे घूम रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट. देख m2 ऐसे घूम रहा है, रेडियस थोड़ी सी बड़ी है ना r2 रेडियस का सर्कल में घूम रहा है m2. यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा यार? आ रहा है सर. ऐसे टुपक. देख ध्यान से देख, क्या दोनों सेंटर मास के अबाउट घूम रहे हैं क्या? Yes, sir. तुम्हें समझ नहीं आया ना? हाँ ना बोलो. समझ गए ना, सर. ऐसे घूम रहे हैं ऐसे. Yes, sir. ऐसे घूम रहे हैं ऐसे, ओए ऐसे घूम रहे हैं. क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख. तो R1 और R2 तो मुझे पता चल गए क्या? Yes, sir. अब मुझे एक बात बता, ये जो m2 है, क्या ये m1 इसे अपनी तरफ खींच रहा होगा क्या? Yes, sir. क्या ग्रेविटेशनल फोर्सेस के ऊपर लग रहा होगा? Yes, sir. अरे gm1 m2 by r, r का स्क्वायर बेसिकली, gm1 m2 by r का स्क्वायर. और मेरी बात सुन, अगर ये पार्टिकल गोले में घूम रहा है तो क्या इसके ऊपर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है? Yes, sir. कितना? mv स्क्वायर by r या m ओमेगा स्क्वायर r? बात तो एक ही है. Yes, sir. Yes, sir. भाई f इज इक्वल टू मैं mv स्क्वायर by r लिख दूं, या v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक आर को मार देगा, तो फोर्स क्या लिखा जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर r. एक ही बात है ना? Yes, sir. अच्छा ये r क्या होती है? गोले की रेडियस, उस गोले की रेडियस जिसमें मूव कर रहा है पार्टिकल, है ना? Yes, sir. तो किस गोले में मूव कर रहा है बोल? r2. तुझे मेरी बात ही समझ नहीं आई? R2 है ना. और अगर इसे स्टेबली घूमना है तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या दोनों को बराबर होना पड़ेगा क्या? Yes, sir. तो सुन, Yes, sir. g m1 और m2 और बाय r का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर और इंटू r2. तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आ गया सर. क्या सोच ले? Yes, sir. बहुत बढ़िया. देख इसके अंदर देखो, ध्यान से देखो, क्या m2 ने m2 को मार दिया क्या? Yes, sir. ध्यान से सुन. तो g m1 बाय r का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और इंटू r2. r2 की वैल्यू बोल.
m1 इंटू m1 r और upon डिवाइड m1 बाय m1 प्लस m2। बहुत बढ़िया भाई साहब, शानदार। तो ध्यान से देख, m1 ने भी m1 को मार दिया। तो देख पार्टिकल की जो घूमने की जो फ्रीक्वेंसी है ना, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी देख निकल गई। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, g, और साथ में m1 प्लस m2 और डिवाइड बाय r क्यूब, r क्यूब डिवाइड बाय r क्यूब। अब तुमसे पूछ ले कि कितनी देर में एक रोटेशन पूरा करेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तू निकाल सकता है क्या बाइनरी स्टार में? यस सर। तुम्हें कोई दूर तक कुछ भी समझ आगे सर। बहुत आ बढ़िया गया। भाई साहब, है ना? आगे देख, फालतू सर। ऐसे झड्डू सवाल पूछता है वो। बेटा बोल बोल बोल। सर इसी वजह से सन मतलब बहुत कम रोटेट इसी वजह से सन कम रोटेट करता है। तो ध्यान से देख, अगर अपन उस सिस्टम के निकालना चाहें तो देख, ऐसे अगर बाइनरी स्टार निकाल तो क्या सन के, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार, खैर, है ना? ऐसे देख बेटा, सन का तो कम रोटेट करने का देख मतलब ये है यार, है ना, कि जो सेंटर ऑफ मास है ना वो सन के अंदर ही लाई करता है यार। तो सेंटर मास के अबाउट ही घूमेगा, तो दिखेगा नहीं घूमता। नहीं आया यार, है ना? सर आ भाई गया। दोनों मासेस को किसके अबाउट घूमना है? सेंटर मास के अबाउट घूमना है ना। यस सर। अब ये सेंटर मास किसके अंदर ही घूम जाए, मतलब कैसे घूमेगा इसके अबाउट? घूमता दिखेगा ही नहीं। अरे यार, है ना? अब ऐसे बहुत सारे टाइम पास सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? बोलेगा 10 किलो, ठीक है, बोलेगा 5 किलो, ठीक है, बोलेगा क्या, बोलेगा 5 मीटर, बोलेगा ओमेगा बताओ। तू बता सकता है क्या? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू 15 और डिवाइड बाय 5 5 25 पंजे 125। बात खत्म, आंसर। यार तुम्हें नहीं आया यार। आगे सर। आगे हाँ बेटा सर। बोल। और सोल्व हुआ है, इतना ही आंसर भाई में यही यही पूछता है, दिया ओमेगा हुआ ओमेगा होगा। पूछता है और क्या मतलब। हाँ, जी की वैल्यू रखवा के और सॉल्व भी करा सकता है, उसमें क्या बात है? नहीं आया ना? ऑप्शंस में क्या क्या कह रहा है बेटा? सर ऑप्शंस में क्या मिलेगा? ऑप्शन में क्या मिलेगा मतलब? अच्छा, अरे जी के फॉर्म में मिल जाए तो सॉल्व करके लिख दे, है ना? अगर जी के फॉर्म में मिल जाए तो ऐसे ही लिख दे, और सॉल्व करके लिखा हो तो वैसे लिख दे, क्या बात होगी इसमें, है ना? है ना? ऑप्शन देख के करें उसको सॉल्व। ऑप्शन में अगर जी आ रहा है तो तू जी रख ले, नहीं आ रहा तो मत रख। अरे यार, यस सर। है ना? पक्की बात है क्या? अच्छा बेटा, सेम केस तभी भी होता है, मान लो अगर अपन प्लेनेट और सैटेलाइट की बात करें, तो क्या प्लेनेट और सैटेलाइट में क्या प्लेनेट बहुत भारी होता है क्या? यस सर। अब तो सोच के देख, अपन जो यहाँ से सैटेलाइट वैटेलाइट छोड़ते हैं, क्या वो बहुत हल्के हल्के होते हैं क्या? मतलब 2 2 5 5 किलो के? हाँ ना बोल, यस सर। है ना? Yes, sir. मान 100 किलो का मान लिया, मैं तो कहता हूँ, तो धरती के वजन के सामने 100 किलो तो बहुत कम है। यस सर। तो अगेन जब धरती और क्या बोलते हैं, Yes, अगेन जब sir. अपन धरती और सैटेलाइट के सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो धरती को कैसे मान लेते हैं? रेस्ट पर। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. सेम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं सेम लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या लिख देता हूँ कि व्हेन वी कंसिडर द प्लैनेट एंड द सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, व्हेन वी कंसिडर द प्लैनेट एंड सैटेलाइट सिस्टम, then also we take the planet to be stationary, ठीक है, because यस सर। planet is very heavy, है ना? because planet is very heavy and the center of mass lies in the planet itself। नहीं आ रहा ना? आगे सर। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने में अपने को बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोल, तू कर देगा कि नहीं कर देगा? यस सर। यस पक्की सर। बात है ना? अच्छा सुनो, तुम्हें एक और वैरायटी दिखाता हूँ, देख सवाल की, कई बार पूछ सकता है वो। तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी याद है ना? VAB, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B यस सर। इज इक्वल टू VA माइनस VB, याद है ना? यस सर। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे तो VA माइनस VB हो जाता है। अरे यार, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो VA माइनस VB हो जाता है, अपोजिट में तो जुड़ जाती है वेलोसिटी। याद ही नहीं है तुम्हें यार? अरे याद है कि नहीं याद है? याद है सर। जानते हो, सुनो, एक वैरायटी ये बनती है बेटा, देख सुन, बोला कि ये प्लेनेट है, ठीक है, क्या बोला, ये क्या है, कोई प्लेनेट, मतलब धरती माता ही है, ठीक है, प्लेनेट है, मान लो धरती माता ही कुछ भी है, ठीक है। पता है क्या सवाल बोलता है? सवाल बोलता है कि भाई साहब, बोला यहाँ से ना, यहाँ से, बोला बहुत दूर ना 2 सैटेलाइट हैं, ठीक है, बहुत दूर क्या है बेटा? 2 सैटेलाइट हैं। बोला एक सैटेलाइट ये रहा और एक बिल्कुल इसकी जड़ में, बिल्कुल मतलब दूरियों में कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है, ये A और ये B। क्या मेरी बात समझ आ गई? दोनों की दूरी प्लेनेट के सेंटर से सेम मानी जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ गई?
यस सर यस और सर बोला ये चक्कर काट रहे हैं धरती माता के चारों तरफ ऐसे टोई, समझ गए ना? यस सर है ना? यस बोला गया सर कि टाइम पीरियड ऑफ ए इज 8 आवर्स। बोला 1 घंटे में चक्कर काट देता है, 8 घंटे में चक्कर काट देता है, ठीक है, 8 घंटे में, ठीक है। और बोला कि टाइम पीरियड ऑफ बी इज 24 आवर्स। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर बहुत यस बढ़िया। सर पता क्या सवाल बोलेगा? बोलेगा कि 2 सैटेलाइट्स ऑफ नियरली सेम ऑर्बिट आर रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट। बोलेगा कि व्हेन विल दे मीट अगेन। तुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोला? After 24 नहीं, बावड़ा hours. है क्या? अरे यार देख तू सुन, ये 8 घंटे में चक्कर काट गया पूरा, ये 24 घंटे में काट रहा है, तो क्या 8 घंटे के बाद जब ये रास्ते में जाएगा तो क्या ये बी उसको रास्ते में मिलेगा क्या? अरे सन्नाटो, Yes, sir. यस हाँ ना बोलो। तुम्हें सवाल समझ नहीं आया? सवाल समझ आया क्या? भाई इसने क्या करा, इसने अपना एक चक्कर काट दिया। थोड़ा छोटा बनाते हैं यार उसको, सुन यहां सुन, देख यहां सुन। मैंने बोला मान लो ये प्लेनेट है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ए ने अपना चक्कर काट दिया 8 घंटे में, समझ जाना तुम, ठीक है। कितनी देर में? 8 घंटे में। और बी देख, बी 8 घंटे में कहीं रास्ते में पहुंचा होगा यहां पर, Yes, sir. और फिर Yes, वापस sir. से ए आकर उसको ओवरटेक करेगा कहीं, तो यस सर तो बोलेगा कि यस कितनी सर देर में? क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, तुम्हें sir. समझ नहीं आया मैं क्या बोला? आ गया सर तो इस तरह के सवालों में बिल्कुल परेशान मत हो। हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, है ना? यस सर है ना? यस और जब सर दोनों प्लेनेट मूव कर रहे हो तो अपन बोलेंगे कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा रिलेटिव, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा रिलेटिव, मतलब ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ओमेगा 1 जो है वो बड़ी वाली ओमेगा ली जाएगी, ठीक है, बड़ी ओमेगा, बड़ी ओमेगा। और ओमेगा 2 कैसे लिया जाएगा? छोटी ओमेगा। क्यों? अरे टाइम पीरियड है ना, पॉजिटिव लाना है। अरे यार, यस यस है ना, सर छोटी ओमेगा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा 1। t1 क्या दिया था? 8 घंटे दिया था ना, यस सर और t2 क्या दिया था? 24 घंटे। तो ओमेगा 1 क्या हो गया? ओमेगा 1 ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। यस सर तो 2 पाई बटे 8 माइनस 2 पाई बटे 24, जो भी आंसर आ रहा है वो तेरा आंसर है। तो मेरी बात समझ नहीं आई यार, आ गई है ना? अभी तो देख, अभी तो ये ऐसा लिया जब दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे थे, अपोजिट में ले रहे होते तो जुड़ जाती है, तो यहां पर जुड़ जाता आंसर। अरे यार, हाँ ना बोलो, यस सर यस पक्की सर बात है क्या? यस सर हमें यस दूर दूर सर तक कुछ भी समझ? आ गया सर पक्की बात है क्या? 110%? यस सर घबरा तो नहीं जाओगे? अपने को पता होना चाहिए बस कि टी इज इक्वल टू, जब दोनों प्लेनेट मूव कर रहे हैं तो एक, और बोल रहा है कि टेक ओवर वाला सवाल पूछ रहा है कि कब मिलेगा फलाना ढिमका ना, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा रिलेटिव, ठीक है। और ये आ जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, बड़ी माइनस छोटी, और जो बड़ी है उसमें से घटा के ये लिख देंगे। भाई साहब तुझे समझ नहीं आया यार? आ गया सर बहुत बढ़िया भाई साहब, मेरी तरफ से ग्रेविटेशन में सिर्फ इतना ही था, है ना। एक आध चीज लो मैं तुमको तुम्हारे को बता देता हूँ कि रेडियस कैसे वो मेजर करी थी। किसने पूछा था कि रेडियस कैसे मेजर करी थी? पूछा था सर। बेटा सुनो मेरी बात सुनो, एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम तो मेरे को ढंग से नहीं याद आ रहा, अजीब सा नाम था उसका ना, ग्रीस का था, पर वो साइंटिस्ट ग्रीक का था, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पता है क्या देखा गया उसने, साइंटिस्ट ने क्या देखा? वो जिस गांव में रहता था ना वो साइंटिस्ट, उस गांव का नाम था, पता नहीं क्या नाम था, मेरे को याद है थोड़ा थोड़ा, उस गांव का नाम था सईन, ठीक है। क्या नाम था उस गांव का? सईन। ग्रीक में ये जगह, अब तो ये ओसवाल पता नहीं किस नाम से जानी जाती है जगह, सईन नाम की जगह थी, जानते हो। उसने क्या देखा कि 21 जून वाले दिन 12 बजे दोपहर में 12 बजे कोई शेडो नहीं बनती किसी भी ऑब्जेक्ट की, नो शेडो। इस चीज का क्या मतलब है? इक्विनॉक्स होता है, सन अपने सिर बिल्कुल पे सर पर हो तो अपनी कोई शेडो नहीं बनेगी। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर तुझे दूर दूर तक मेरी बात समझ आ गई सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये बात अपने को समझ आई। अब उसने पता यहाँ से थोड़ा सा उसने अब कैलकुलेशन शुरू करी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सन धरती से बहुत दूर है कि बहुत पास है? बहुत दूर है, बहुत दूर है ना, बहुत दूर है ना। तो सन से जो रे आएंगी हर एक पॉइंट पर लगभग सेम एंगल पर ही गिरती होंगी। यस सर देख मैंने बोला कि रेज ऐसे गिरती होंगी, है ना। कैसे गिरती होंगी रे? मैंने बोला कि मान लो हर एक पॉइंट पर रे ऐसे तो गिरती होंगी। मैंने बोला ये ऐसे मान लो जगह पर आई, ऐसे कुछ तो ऐसे गिरी, ओए ऐसे एमीटर को गलत वाई हो गया है तो, अरे मिट जा,
ऐसे गिर रही है, मान लो सन रे ऐसे गिर रही है, ऐसे ऐसे गिरती होंगी ना, Yes, sir. हाँ ना, Yes, बोलो, sir. Yes, sir. है ना। Yes, sir. अब देखो उसने क्या करा ना, उसने देखा कि यार साइन पर, मतलब इस दिन पर, इस टाइम पर उसने देखा कि कोई शेडो नहीं बन रही, ठीक है, कोई शेडो नहीं बन रही, ठीक है। उसने क्या करा, उसने एक और जगह थी, है ना, ग्रीक्स में एक और जगह, इसको कहते हैं अलेक्जेंड्रिया, एक और जगह थी, क्या नाम था उसका, अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया। अब उसने देख इस साल तो ये काम कर लिया, उसने ये देख लिया, ठीक है, अगले साल वो इसी दिन का इंतजार करने लगा फिर से, किसका, 21 जून 12 बजे, ठीक है। अब उसने क्या करा, अलेक्जेंड्रिया में गया, क्या मेरी बात समझ आ गई, Yes, sir. अलेक्जेंड्रिया में गया, और अलेक्जेंड्रिया में जाकर उसने क्या करा, उसने एक छड़ी खड़ी कर दी जमीन पर, उसने जमीन पर खड़ी कर दी, और दोपहर में 12 बजे 21 बजे उसने देखा कि यार शेडो बन रही है, यहां पर शेडो बन रही है, क्या मेरी बात समझ आ गई, Yes, sir. है ना, बोला ये शेडो है, ऐसे तो बनती है शेडो जमीन पे यार, Yes, sir. Yes, ऐसी शेडो हमारे गांव में तो ऐसी शेडो नहीं बनती लकड़ी की, हमारे गांव में तो भाई साहब टेढ़ी बनती है, अरे ऐसा होता है क्या, है ना। अब उसने क्या देखा, ठीक है, उसने भाई साहब रस्सी की लंबाई उसे पता थी, ठीक है, उसने शेडो की लंबाई माप ली, तो क्या कितनी एंगल पर लाइट गिर रही है, क्या ये मापा जा सकता है क्या, Yes, sir. अरे यार Yes, लाइट ऐसे ही तो आकर गिर रही होंगी, तभी तो शेडो बनना होगा Yes, sir. भाई साहब। ये एंगल निकला 7.2 डिग्री, ये एंगल निकला 7.2 डिग्री, क्या मेरी बात समझ आ गई, Yes, sir. बहुत Yes, बढ़िया, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ध्यान सुनो, अब ध्यान सुनो, देखो तो क्या उसने बोला फिर यहाँ से, उसने बोला कि यार देख बहुत दूर से आ रही है, तो चाहे साइन पर लाइट रे गिरी हो, ठीक है, या अलेक्जेंड्रिया पर लाइट रे गिरी हो, गिरेगी तो सेम एंगल पर, गिरेगी तो Yes, sir. सेम एंगल पर, तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ आगे, sir. बहुत आगे, बढ़िया sir. वैसा, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया, इतनी बात अपने को समझ आई, ठीक है। और यहाँ पर जो शेडो बन रही है उतने एंगल, लाइट रे इतने एंगल पर गिर रही है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंगल अगर 7.2 डिग्री है, ध्यान से देखना, अगर मैं किस तरह से लाइन खींच दूं, धरती के सेंटर से पास होने वाली लाइन खींच दूं, अच्छा ये एंगल थोड़ी, ये वाला एंगल है ना 7.2 डिग्री, तो नॉर्मल के साथ 7.2 डिग्री, अरे ओ सन्नाटो, Yes, sir. है ना? Yes, sir. ये वाला एंगल कितना है 7.2 डिग्री, तो क्या ये एंगल भी 7.2 डिग्री हो जाएगा क्या, अरे संगत कोण हो जाएंगे ना, Yes, ऐसे? sir. अरे ये नॉर्मल है ना, इस जगह पे नॉर्मल है, अगर ये 7.2 डिग्री है तो ये भी 7.2 डिग्री। तो उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि यार साइन के बीच में और अलेक्जेंड्रिया के बीच में धरती के कोर पर 7.2 डिग्री का एंगल बनता है, तुम्हें समझ नहीं आया, Yes, sir. Yes, sir. अब तू सोच, दो जगह के बीच का धरती पर जो एंगल बन रहा है मुझे पता चल गया। अब उसने क्या करा, उसने साइन से ना आदमियों को भेजा कि भाई साहब तुम एक काम करो, तुम है ना ऐसे ऊंट पर बैठ कर जाओ और साइन से लेकर और अलेक्जेंड्रिया तक की दूरी नाप लो। अरे यार Yes, sir. ऊंट पे बैठा के दूरी नपवा दी, भाई साहब आर्क पता चल गया। Yes, sir. तुझे अगर Yes, थीटा sir. पता चल जाए, तुझे अगर आर्क पता चल जाए, क्या तू रेडियस नाप पाएगा, हो गया। Yes, sir. भाई Yes, साहब समझ ही नहीं आया, ये तो पता नहीं क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा ये, हाँ ना बोल, आगे, आगे. Yes, sir. Yes, Yes, की sir. बात है क्या, Yes, sir. इसी तरह से मास वास नापा जाता है। मास तो खैर आसान है, वो तो तुम समझ सकते हो ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अपने को पता है कितना होता है, G m1 m2 और बाय r²। क्या मेरी बात समझ आ गई, Yes, sir. है ना। और अगर मैं बोलूँ ये मास ऑफ धरती माता बोल रहा था मैं अर्थ का हो जाता और उसका ई जुड़ गया तो अर्थी माता हो गया ठीक है, ये मास ऑफ धरती माता, और मैंने बोला ये मास ऑफ सम ऑब्जेक्ट, ठीक है, मास ऑफ सम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी के बराबर भी होता है क्या, मतलब वो हमें पता है कि एक्सेलरेशन है ना। Sir. क्या बोला गया कि 1 किलो का एक मास ले लो, ठीक है, 1 किलो का एक मास ले लो, ठीक है, और बोला कि उसको 1 मीटर से छोड़ दो और टाइम नोट कर लो, तो क्या अपने को एक्सेलरेशन पता चल जाएगा क्या, Yes, sir. है ना। Yes, छोटा जी sir. पता चल गया, क्या पता चल गया, छोटा जी पता चल गया। क्या मेरी बात समझ आ गई, Yes, sir. तो छोटा जी पता चल गया, तो छोटा जी तो ये होता है G इंटू मास ऑफ अर्थ और डिवाइड बाय r²। r क्या है, ये धरती माता का रेडियस। अरे यार क्योंकि सारा का सारा मास धरती माता का वही रखा है, तू सोच ध्यान से देख, तुझे जी पता चल गया, तुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता है, तुझे रेडियस ऑफ अर्थ पता चल गया, अभी तो मेजर करवाया। अरे यार तो क्या तुझे मास धरती माता पता चल गया क्या, Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes, sir. ये देखो ये मेरी तरफ से, ठीक है, ये मेरी तरफ से आज के लिए इतना, और ग्रेविटेशन मेरी तरफ से अब हो गया भाई साहब।